हे पवन पवित्र यो बहता पानी जो आठों याम रह चलता और परम गति से भारत में श्री गंगा धाम रह चलता। पवन पवित्र बहता पानी जो आठों याम रह चलता। पवन और परम गति से रह चलता। पवन पवित्र बहता पानी आठों याम रह चलता। और परम गति से भारत में श्री गंगे धाम रह चलता। परम पवित्र बहता पानी। बताते हैं इस गंगा का उद्गम सतयुग में, और वहां भी राजा सगड़ हुए जिसके 60,000 पुत्र बताते हैं। 60,000 पुत्रा का हंगा कोने डटा असम में एक यज्ञ करके और पूरी धरती पर अपना कब्जा करने के लिए एक असम में एक यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया और तांबे के अक्षरों से लिखवा दिया कि जो इस घोड़े ने पकड़ेगा हमारे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तुम्हारे आधीन हो जाएगा। घोड़ा छोड़ दिया, 7-8 दिन बीत गए, घोड़ा उल्टा को नहीं आया। इंद्र भगवान ने बेरा पट्टा कि भाई राजा सगड़ ने तो घमंड में आके यो काम कर दिया, इसका मतलब इस धरती के ऊपर राजा सगड़ सगड़ रहेगा। इंद्र छड़िया ने वो घोड़ा पकड़ के और तपस्या में लीन कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। घोड़ा को ने आया, राजा सगड़ ने केवल राड़ा बैठे रही होता, मुच्छा न पनाई, घोड़ा तो किसी ने बांध लिया। 60 के 60,000 उसकी तलाश में लकड़ गए। हर जाकर देखा इस बाबा जी की औकात, राजा सगड़ का घोड़ा बांध लिया। जाके कमर में लात मारी, तपस्या भंग होगी कपिल मुनि की, और जड़ दृष्टि डाली, सबके में भस्म हो गया। 60 के 60,000 भस्म हो गए। वहां बताते राजा सगड़ का एक पोता था जिसका नाम अंशुमान। बोला दादा मैं टोकी ले आऊंगा, वो भी नहीं आए 60,000। उसने जाके देखा तो सबके में भस्म होया पड़ा। घोड़े की चिंता छोड़ के कि मेरे इन पूर्वजों की अस्थि कड़े प्रभावित हो ताकि इनकी मुक्ति हो जाए। गरुड़ भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोला भाई गंगा में प्रभावित हूं। महाराज गंगा कौन से मैं जानता है कौन है? देवताओं की नदी है, सुरग में बहती है। महाराज 60,000 की अस्थि ठाका मैं सुरग में क्यों कर जाऊं? कौन सी गाड़ी करनी पड़े, कई गाड़ियों में भी ना जाए तो लगंगा मेरे श्लोक में आवे। बताते हैं अंशुमान भजन करने लग जाता है, गंगा का आह्वान करता है कि इस गंगा ने ल्याउन खाड़थर बड़े बड़े ऋषि तप कर गए, साधु संत महात्मा योगी तप करते करते मर गए, और 32,000 साल तक पोते अंशुमान भी तप कर गए, गंगा जी को नहीं आई। बताते फिर अंशुमान का पैदा हो गए प्रतापी दलीप नाम, 1,000 साल तक गंगा लाने में कर गए काम। फिर अपने पोते भागीरथ ने सौंप मरे इंतजाम। दलीप राजा के तप करने से भी गंगा नहीं आई। फिर बताते हैं अगली पीढ़ी में भागीरथ पैदा होया। भागीरथ भजन करने लगा। बोले बताते हैं फिर महाजी प्रकट हो गए। नुलर भागीरथ के रहे, नुला महाराज गंगा ले आऊंगा। बावड़ा गंगा कोई नाली से एक नाला से, जय स्मृत लोक में गंगा आ गई सबके में जलमग्न हो जाएगा। बोला कोई ऐसा जतन करे उस गंगा का बहाव रुक जा। बोला महाराज के हो? बोला शंकर भगवान का तप करो। शंकर भगवान की तपस्या करने लग गया। और शंकर भगवान तो बोले हैं, तौड़े राजी हो गए। बोला बोल भागीरथ के चाहिए? बोला महाराज गंगा जी चाहिए। शंकर जी ने कहने लगे आओ आओ उतरो गंगा थी गुमान भरी करने लगी सब न तंग। एक बार तो ईसा लग गया जनो शंकर ने भी बाले जा संग। शंकर भगवान ने सोचा यार बैरन मारेगी तो नहीं। मुसलधार बरसन लग गया। बैठ जा बेटा बैठ जा। मुसलधार बरसन लग गया। शिव शंकर ने डांटा गात। बिंदु सार हिमालय से गंग की लकड़ी धार 7, 3 धार पूर्व का नहीं 3 पश्चिम का नहीं जात। 7 धारा मतलब 6 धाराएं न्यारी न्यारी बट गई। एक धारा जो मृतलोक में आई थी पहली कली में
क्या वंदना की है गंगा मैया की। विष्णु के चरण से निकली, ओ विष्णु के चरण से निकली, अरे ज्योतिष वेद विधि का सार, हजार चौकड़ी रही स्वर्ग में, फिर शिव ने ली जटा में धार, भागीरथ लाया मुक्ति पागे सकड़ के बेटे 60,000, फिर अमृत पान किया सूर्य ने, अम्बोजल दिया बेशुमार, सूरज का अर्थ सुदर्शन चक्र, सूरज का अर्थ सुदर्शन चक्र, वो शुभ और श्याम रहे चलता, वो परम पवित्र बहता पानी, आठों याम रहे चलता, परम गति से भारत में वो गंगा धाम रहे चलता, परम पवित्र बहता पानी। यह गंगा पूर्व जन्म में कौन थी? ईसा इस तक के कर्म है जो मृतलोक माना पड़ा। भागीरथ का तो नाम में नाम था, असली काम तो उसने शराब मिला हुआ था, भागीरथ नहीं तो कोई और लेंदा। बताते सजनों, इक्ष्वाकु वंश के अंदर एक राजा था जिसका नाम था महाभीष। उस राजा ने इतने तप यज्ञ हवन कर दिए कि देवताओं के समान पूजा होने लगी। स्वर्ग लोक में कोई भी सभा हो उस राजा ने जरूर बुलाया करते। बताते राजा महाभीष, ब्रह्मा जी ने एक सभा लगाई देवता की, देवता भी, किन्नर भी, गंधर्व भी और राजा महाभीष भी उस सभा में। और उधर से मां शक्ति का आना हो गया। देखना गंगा कौन थी पूर्व जन्म में, मां शक्ति का आना हो गया उस सभा में। सभा चल रही, लेकिन बताते अचानक तेज हवा आ गई और उस तेज हवा के झोंके से सती मां के शरीर से कपड़ा उठ गया। और उस समय उस सभा में जितने भी देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व बैठे हुए थे, सब ने अपनी नाड़ नीचे न कर ली, शर्मा गए। भाई औरत का नहीं देखना नहीं चाहिए, शिक्षा मिलती इन चीजों से। लेकिन जो राजा महाभीष बैठा था ना सभा में, उसने अपनी नजर नीचे न कोनी करी, एक टक मां शक्ति की तरफ देखता रहा। नुना मां शक्ति उसका नहीं देखती रही। और यह दोनों की जो मिला मिलाई थी, ब्रह्मा जी की नजर पड़ गई। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया शक्ति को कि तू इस पर घनी मोहित है, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं, तेरे मृत लोक में इसका दंड भुगतना पड़ेगा। वहां से बताते हैं वही शक्ति गंगा के रूप में आई थी श्राप के कारण। और वो राजा महाभीष, राजा प्रतापी का लड़का शांतनु, जो मृतलोक में आके शिकार खेलन गया, हर गंगे मैया श्राप के कारण मृतलोक में आई थी, वहां मिली, शादी की बात होगी, मां गंगा और शांतनु का विवाह हो जाता है। लेकिन मां गंगा ने एक शर्त लगाई थी कि तेरे तब्यात जब करूंगी जब तुम मेरे किसी काम में दखल नहीं देगा, मैं किम में भी करूं। उसमें बताते सारी शर्त स्वीकार कर ली थी लोगों। दूसरी कली में उसका जिक्र कराया जाए कि मां गंगा कौन थी, श्राप क्या मिला और कहां मिला है, क्या कहा था। वाह शक्ति चली परम लोक तैं, वाह शक्ति चली परम लोक तैं, और ब्रह्मा जी धोरे आई, और किन्नर गंधर्व खड़े देवता, ऋषियां की महफिल पाई। ध्यान डिग्या था राज ऋषि का, वह हूर पद्मनी तरे साई, वो श्राप के कारण बड़ा शांतनु, वह बन की गंगे माई। कर्म संजोग विधि विधना की, कर्म संजोग विधि विधना की, यो जिक्र तमाम रहे चलता, पवन पवित्र बहता पानी, आठों याम रहे चलता, परम गति
भगवती से भारत के रहे चलता ओ हो अब गंगा और भीष्म का कहना आता है, बताते हैं भीष्म पूर्व जन्म में 8 वसु थे, अष्ट वसु कहा जाता है। 8वां वसु था सबसे बड़ा, जिसका नाम था देव। बताते एक समय, क्योंकि देवताओं के समान रहा करते, देवताओं के समान थे वसु, अपनी पत्नियां ने लेके 8 के 8 और विहार करने के लिए आगे घूमन फिरन। और वशिष्ठ मुनि की कुटिया में आश्रम में एक गौ बंध रही थी जिसका नाम था नंदनी। वो 8वां वसु जिसका नाम था देव, उसका घराड़ी नोबली महाराज मत जब जीऊं जब या गांव में न मिल जा, नु कह रहा उल्टे नु लगा आदमी के दिए भाई के महाराज या गांव में न मिल जा तो जब जीऊं। देखिए पत्नी मोह में पड़ के 8वें वसु देव ने, ऋषि उस टाइम वहां नहीं थे, वह गांव गाय चुरा ली, हरण कर लिया उसका। हाँ जब ऋषि वशिष्ठ आए, बेरा लग गया, किसी ने बताया महाराज वसु चुरा गए गाना। तो बताते वशिष्ठ मुनि ने वसुओं को श्राप दे दिया कि इसका दंड भुगतना पड़ेगा, मृतलोक में जाना पड़ेगा। ऐसा बताते जब इतना दंड मिला 8 वसु वशिष्ठ मुनि का पाए वहां के पड़ गए। ले महाराज इस 8वें ने चुराई से हमारा 7वां का के कसूर है। नुला रे चोरी करी उस टाइम थम गिलना थे, सह देनिया भी पापी हो से अपराधी होता है वो भी। फर्क कितना है, इस 8वें वसु ने गाय का हरण किया है, गाय चुराई है। इस 8वें वसु को बहुत लंबे समय तक मृतलोक में रहना पड़ेगा, थरे 7वां की मुक्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। महाराज मुक्ति क्यों कर होगी कि मां शक्ति मृतलोक में जाएगी श्राप के कारण, उस तो बतला लो। मां गंगा धोरे गए, बताते हैं गंगा मैया ने कही बार मैं थारा उद्धार कर दूंगी। तीसरी कली में कैसे कहानी बनती है, क्या कहा है। वशिष्ठ मुनि की गौ नंदनी, वशिष्ठ मुनि गौ नंदनी, वो वसु चुरा के लाए थे ऋषि के श्राप थे। 8 वसु उस गंगा जी ने जाए थे, 7 वसु उस गंगा जी ने जल के बीच बहाए थे। और कोया 8वां विषम राजा गंगा ते बतलाए थे। देवरदान एक बेटे का, देवरदान एक बेटे का, मेरा नाम रहे चलता। पवन पवित्र बहता पानी, 8 याम रहे चलता। परमगति से भारत में श्री गंगे धाम रहे चलता। पवन पवित्र बहता पानी, कर्म करे का फल भुगतना पड़ेगा। बताते हैं भगवान नहीं देते कर्मों का दंड, कर्मों का दंड देता प्रारब्ध। एक शब्द है प्रारब्ध, और वो प्रारब्ध क्या होता है, अच्छे बुरे जितने भी कर्म करते हैं उसको संचय, उनका लेखा जोखा, भाई कर्म पुण्य ज्यादा है पाप ज्यादा है, उनका जो लेखा जोखा होता है उसको कहते हैं प्रारब्ध। उसके आधार पर फल मिलता है। भगवान भी लाख चाहो लेकिन फल प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है इंसान को। आखिरी कली में कि गंगा में मुक्ति हो जाती है, पवन पावत्री मोक्ष दायिनी है। कवि ने आखिरी कली में कैसे महिमा दर्शाई, क्या कहा। कृपण का भी धन सुध हो जा, कृपण का भी
तन सुध हो जा। भाई तान पुण्य में लाए ते पापी का जीवन शुद्ध हो जा। ज्ञान गुरु का पाए ते कपटी का भी मन शुद्ध हो जा। ईश्वर के गुण गाए ते और कोटि का भी तन शुद्ध हो जा। गंगा जी बनाते नीति और धर्म कर्म को, नीति और धर्म कर्म को राज्य राम रहे चलता। पवन पवित्र बहता पानी आठों याम रहे चलता। कर्म गति से भारत में